हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट जेन। तो आज हमारे साथ हैं हमारे ही नेक्स्ट जेन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकबोन और अहम किरदार जिसे हम जानते हैं चारू पहुजा के नाम से, जो एक कंटेंट क्रिएटर है एज वेल एज हमारे नेक्स्ट जेन के लिए ऑपरेशनल एग्जीक्यूटर है और को फाउंडर भी है। चलिए बात करते हैं मिस चारू पहुजा से। इतना वाहियात इंट्रोडक्शन। हमारे यहाँ से ही होता है, सॉरी। I know because I am the family member of actually Next Gen and but today I'm actually sitting as a content creator here, तो please थोड़ी सी रिस्पेक्ट मैं डिजर्व करती हूँ। हाँ, आप चाय पानी लेके आना इनके लिए ना। ए छोटू, दो कटिंग। पता है हमारी एक्चुअली को-फाउंडर वाली वीडियो में भी कुछ खाने का यार, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए लेगा सिर्फ खाने का। एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, यू गाइस कैन काम दी के खाना मिलेगा, इसमें पागल बना रहा है, बस मेरे लिए नहीं है। हाँ, इसके लिए नहीं, डाइटिंग। ठीक है, या गो अहेड। सबसे बड़ी बात, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। Anytime. थैंक्स फॉर जॉइनिंग नेक्स्ट जेन। Anytime. Touch wood. एंड सो कैसा लग रहा है ज्वाइन करके? It's been I think 1 month to join the next gen. Yeah, I didn't actually expected कि ऐसा कुछ हम लोग प्लान करने वाले हैं and honestly me as a content creator was struggling a lot with my content and everything. I just started with 2K, 3K, that was the basic formula and I honestly don't know कि ये followers एकदम से while I joined with Next Gen, or I should say it's kind of the manifestation or affirmations we did. It's just something too lucky for me where I have reached 15K something on Instagram now. I'm honestly, so blessed and happy and grateful to be with you people and everyone here. So, yeah, like that's an overwhelming feeling, I would say. It's like you don't have the God grace or next gen grace. Obviously, I would say something. But it's like within a month she will, I think, cross a milestone of 10K. Yeah, approximately, because like my reels have also reached into millions. That is something. I mean, though not much of them, but yeah, some of them, and dhire I have seen, the reach going upwards every day and everything. So yeah, that's a blessing. And we still wish for her that reach will never grow, never be paused, never stopped, and just to go on. Right? Things go on. So आज हम कुछ ऐसे बेसिक्स और अहम सवाल करेंगे जो आपके हमारे लिए नहीं, हमारी देखने वाले पब्लिक के लिए भी बहुत ही अहम रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गो लाइक, जब फर्स्ट टाइम एवर यू पुट अ रील ऑन इंस्टाग्राम, तो आई थिंक आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं बनाने में, बनाते भी हैं, बट कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो डालते नहीं हैं। लाइक सम हैव इनसिक्योरिटीज ऑफ बॉडी, इनसिक्योरिटीज ऑफ फेस, हेयर्स, एंड सम लाइक मेरे पास है। आई फील लाइक कि आई हैव सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, मैं कभी भी इंस्टा पे पोस्ट नहीं करता हूँ, बट नाउ आई फील लाइक कि यस आई हैव टू गो। So like what's my opinion on that? हाँ, जो when you put the first reel on Instagram, then what's your opinion and what's you think and what's like you motivate you to put more and more and more and more? I would honestly say कि when I was putting my first reel on Instagram, I always wanted to do something of that sort. मेरे साथ जैसे I would say insecurity वाला सीन नहीं था, क्योंकि somewhere or the other मेरे को इस बात का realization बहुत ज़्यादा था कि nobody gives a damn about anything, ठीक है, because you don't know कि कितने लोग आपको कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। सच्ची बताऊँ, मैंने अपने ना आसपास के लोगों को ब्लॉक कर दिया था। That was the very basic thing. I tell you what I did it. I honestly did it. मैंने वो पार्ट ब्लॉक कर दिया था, बिकॉज ना कभी कभी ना हमें लगता है कि हमारे आसपास वाले लोग हमें कैसे जज करेंगे एंड समथिंग, हम लोग वो सोच के ना चीज़ें नहीं करते। ठीक है, तो व्हाट आई डिड वाज आई ब्लॉक्ड माय पर्सनल पीपल एंड मैंने बाहर वाले लोगों को, क्योंकि वो तो मुझे जानते नहीं है, मैं कुछ भी डालूँ उन्हें क्या पता चल रहा है एवरीथिंग। सो दैट वाज अ फीलिंग वेयर आई फेल्ट लाइक कि यार अपने लोगों से ही तो डर लगता है, तो अपने लोगों से थोड़ा सा छुपा देते हैं एंड देन बाकी दुनिया के लिए। But now, touch wood, I would say no one is blocked, everyone knows me and everything has been so empowering, or I would say चीज़ें ना अपने आप ही फ्लो कर रही है। It's just something where you have to come out of your fear, ये सोच के बस कि करना है, ठीक है, कुछ भी होगा, whatever comes, you just have to do it, you just have to face it, क्योंकि भाग नहीं सकते। You can never run from things, क्योंकि कब तक भागोगे, you don't know. And I would say, Sahil, जो अभी आने वाली जनरेशन है ना, आई हैव सीन दैट चेंज विद इन देम।
मतलब वो उनमें उनमें ऑटोमेटिकली है, उनमें ना डालना नहीं पड़ेगा. यू विल नॉट सी दैट इनसिक्योरिटी. दे नो कि दे वांट टू वर्क ऑन टू द वीडियो पार्ट, क्योंकि एग्जैक्टली इंटरनेट इज एवरीथिंग, आई वुड से. हाँ, आजकल तो क्या है कि पेरेंट्स भी छोटे बच्चों के पेज बना के डाल रहे हैं. हाँ, exactly. वो उनको ऑलरेडी बनाया को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. चलो वो होता है ना कि पापा ने दुकान पे काम कर लिया, बड़ा बच्चा होके दुकान पे लग गया. ऐसा वाला सिस्टम हो गया आज के टाइम पे. तो राइट. दैट्स वाज लाइक थिंग टोल्ड अस लाइक कि मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे 4 लोग, है ना. 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोगों को ब्लॉक करो और अपना काम शुरू करो. दैट्स ग्रेट. आज ही करता हूँ 4 लोगों को ब्लॉक. 4 क्यों 8 लोगों को करो. लेट्स चेंज द फ्रेम इटसेल्फ. फॉलोअर ही 4 है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना. सो दैट्स ग्रेट. सो लगेगा पता हमारी जनता को कि क्या कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट मैं पूछूंगा जैसे कि हमारे नेक्स्ट जेन के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हेयर यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज़ एंड सम थिंग्स जो आपको नहीं आता है आप हमको सिखा सकते हैं. हम नहीं सिखाएंगे बट देयर आर मेंटोर्स, देयर आर सम पीपल्स हु नोज द थिंग्स एंड दे विल टीच यू, दे विल लाइक हेल्प यू ऑन एवरीथिंग. जब स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, यू डोंट नो कैमरा, यू डोंट नो एडिटिंग, यू डोंट नो एनीथिंग. सो लाइक हाउ यू वुड ग्रो इन दोज थिंग्स, लाइक व्हेन यू स्टार्ट एडिटिंग एंड uploading things and making videos, camera angle and all the things. So how you start and where you feel like struggle और कहाँ पे जाके वो overcome हुआ? I would say in this part कि there were so many issues, to be very honest. मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, मुझे एक्सप्रेशंस की समझ नहीं थी, मुझे बोलना नहीं आता था फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. YouTube was a very big thing for me. I'll tell you, I'll be very honest with you, क्योंकि एक वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में सब कुछ मिलता था. I used to learn, I used to go there, I used to search for things, क्योंकि मुझे करना था, वो मुझे अंदर से था. And you guys won't believe, I still have 4 pages with me. I have all of my pages, मेरे पुराने pages. There is a YouTube channel also जो मैंने बनाया, जो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है. I'm not using that. लेकिन उस पे ना you will see the growth I have been passing on. मेरी videos बहुत ख़राब भी हैं. There are videos जहाँ बोलने का तरीका सही नहीं है. I would say कि starting नहीं है, ending नहीं है. There are videos जहाँ पे starting ending अच्छी है तो expressions नहीं है. तो I have been improving देख के, ठीक है, अपने आप को रिकॉर्ड कर करके. when you इसे कहते हैं ना, when you see yourself inside a mirror, you know कि हमारी कमियां कहाँ हैं. So that is what I was doing and that is the first thing कि हमने वीडियो रिकॉर्ड करा और हमने देखा. Second thing is practically implementing that thing, I would say, क्योंकि when you don't implement anything you don't get it. ठीक है, एडिट करके नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ आएगा. क्या होगा, गलत होगा ना, वो वीडियो एक बार को हट जाएगी ना पूरी. I have seen times where मेरी पूरी वीडियो खराब हो जाती थी, फिर मुझे फिर शुरू से एडिट करनी पड़ती थी. तो बिकॉज वो स्ट्रगल है. हाँ, वो स्ट्रगल है और आपको लेके चलना पड़ेगा. यू हैव टू मेक योर माइंड टू दैट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, आई विल फेस दैट बिकॉज आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट. दैट्स द ओनली थिंग. राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है आपके ऊपर. थैंक यू. मोटिवेशन, डेडिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो काम तो बनता ही नहीं है ना. दैट कम्स फ्रॉम विद हिम, वो नहीं है तो वो नहीं ही होगा. यू श्योर अबाउट इट, आई वुड से. एग्जैक्टली. तो अब जैसे अभी आपने क्रॉस किया 1K, 2K, 5K, 10K, 15K, अब अपकमिंग 20, 50, 1 million. I wish. फिंगर क्रॉस्ड. सो अभी हमारे साथ जुड़ के जैसा हमने आपको बताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हमारा काम है, प्लेटफॉर्म बनाया हमने ऐसा. यू आर अ ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव हियर. राइट. सो लाइक व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? अभी आपने काफ़ी क्रिएटर से बात करी, काफ़ी चीज़ों से बात करी भी आपने, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी आपने मेंटर किया थोड़ा बहुत, और काफ़ी लोगों से आप फेस टू फेस भी बात करी. सो हाउ आर फीलिंग लाइक थिंग्स? तो आप एक बार थोड़ा पब्लिक को बताया कि I would say, I will be dividing into 2 parts. ठीक है, one is the content creation part, like me as a content creator, and the second part I would say, अगर मैं next gen की तरफ से operational executive की तरफ बात करूँ, I have been interacting with creators. मैं खुद एक creator हूँ तो मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में कि क्या, कब, कैसे, क्यों चाहिए होता है. When you need the post, what exactly a content creator needs, उसको guidance चाहिए बस. उसको बस ये बता दो कि करना कैसे है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है. Because people don't know about the algorithm part, people don't understand about which hashtags are they going to use, which audio is going on right now, क्या voice over करना है, क्या नहीं करना है.
वैल्यू ऐड करना इज वेरी मच important, I would say. Unless and until you add value to it, and people don't know what's exactly value. Value का मतलब क्या है? For example, आप Instagram पे म्यूजिकल टिकटॉक वीडियो चला रहे हो, ठीक है, आप एक टाइम के बाद कुछ लोगों के साथ होता है वो फेमस हो जाते हैं, बट व्हाट हार्ड वर्क इज व्हेन यू प्रोवाइड दैट वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है, तो वो कंटेंट तक पहुंचने के लिए भी ना यू नीड गाइडेंस. तो एज एन ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव आई हैव बीन वर्किंग विद सेवरल क्रिएटर्स. अभी तक आई टेल यू वी हैड गूगल रिस्पॉन्सेज, मेरी बहुत बात हुई है लोगों से, मतलब एज इन आई वुड से कुछ लोगों से सिर्फ ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, कुछ लोगों से कॉल्स पे भी बात हुई है, एंड मेड देम अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो आई वुड से इट्स अ गुड थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल. जितना सीखा जाए सीखो, जब लगे कि नहीं ये नहीं बन पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लीव इट एंड रन अवे टू समथिंग एल्स व्हिच यू वाइब इन. दैट्स इट. That's the only call from my, and I think that's the end. नेक्स्ट दिन का तो ऑलरेडी हम फर्स्ट डे हमने कहा था कि पहला पॉइंट यही है कि इफ यू फील लाइक यू मैच द वाइब विद अस, स्टे. इफ यू डोंट लाइक फील लाइक टू स्टे, you can leave us. Exactly. It just not is a bond or something like that. Exactly. If you feel like you are growing, we are growing, then you can stay. If you don't feel like, you can just move on to another milestone of yours that you can cross your limit. It's actually a community, I would say, where every kind of person will be interacting. It's a networking वाला part जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही बात करनी है, ज़रूरी नहीं है कि co-founder से आके बात करनी है, ज़रूरी नहीं है कि साहिल से बात करनी है, किसी और से बात करनी है, किसी और से कर लो यार. We have so many people over here. आपको लगता है कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट उससे बात करनी है, कैमरामैन से बात करनी है, मुझे कैमरामैन चाहिए, जाके बात कर लो किससे बना के. We just want to make a safe place for you people, क्योंकि मुझे पता है कि एज अ क्रिएटर मुझे कभी वो सेफ प्लेस नहीं मिला, मुझे नहीं पता था मुझे किसके पास जाना है. When I used to talk it to my parents, as parents उनको यही लगता था यार ये तो कुछ भी इससे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं है, रियलिटी ऑफ लाइफ में जियो, दैट इज मच बेटर. तो आई हैड नो वन टू ट्रस्ट ऑन दैट पार्ट. और मुझे लगता है यार एज अ कंटेंट क्रिएटर ना बहुत डीमोटिवेशन आता है बहुत सी चीज़ों में ना. यू जस्ट नीड दैट मोटिवेशन टू कम अप, टू गो हेड अगेन विद द सेम थिंग, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या जल जाएगा, एंड यू रियली डोंट नो कि कब क्या रुक जाएगा, कहाँ पे यू विल गेट स्टक. बिकॉज देयर हैज़ बीन अ टाइम व्हेन माय फॉलोअर्स यूज्ड टू बी स्टक. वो हिलते ही नहीं थे, चाहे मेरे को लोग फॉलो कर रहे थे नहीं कर रहे थे. आई यूज्ड टू रिपोर्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, वो नहीं हिल रहे थे. Then you join next gen and then that is truth. That is true. And honestly that is, and I'm really grateful for that. So I think that's it for the journey. That's it for the next gen part and everything. Exactly. I would just say a bye bye to every one of you, and you would also say a bye bye क्योंकि खत्म हो गया ना हमारे questions का पिटारा रह गया है. As Ania, she's tired and she have to go for some time. Like she's running out of time. You know, content creators, busy peoples. Honestly, night shifts are like, can't tell you. But still, if you guys have any questions, you can DM us directly. You can drop comment down in the us, comment section anything. and anything. You can just reach out to us. Reach out to me, her, Pulkit, Kushagra, anyone. You can just reach out to us. There is a Google form in the description. If you want any kind of question, just fill that form. We can reach out to you as soon as possible. Yeah, you people can also join us for some time. Of course, yes. पीछे खड़े हुए हैं भाई, आ जाओ वीडियो में आ जाओ. You guys can come up, come, join. If you have any questions, you can sit. Go ahead. They are not dressed like, they are not combed and anything. But they're cute. I wish they were. So, guys, see you guys. Bye. That's it for the day.